गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के सार्वजनिक स्थानों, पार्कों आदि की साफ सफाई करके नगर को साफ सुथरा सुंदर बनाने की कवायद में लगे भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जयंती पर कुंवर सिंह उद्यान में विशेष सफाई अभियान चलाया। फिर अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अभियान में लगे कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस पार्क में विगत कई महीनों से पानी का लीकेज हो रहा है, जिससे पानी इकट्ठा होकर सड़ रहा है। बड़ी संख्या में मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और झाड़ झंखाड़ भी उग आया है। लोगों ने जिम्मेदार लोगों को सूचना दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोगों ने यहां भी अपना अभियान शुरू कर दिया है। इस पार्क में भी अब कई बदलाव दिखेंगे, वह भी बिना किसी टेंडर व सरकारी धन लगाए ही, क्योंकि काम करने की हम लोगों की आदत है। आज के अभियान में प्रमुख रूप से उमेश सिंह गुड्डू, मनोहर प्रसाद, दीपक जायसवाल, शंकर प्रसाद, राजन अस्थाना, सुनील वर्मा, आर.के. गुप्ता, हिमांशु सिंह, नसीम अहमद, आर.पी. श्रीवास्तव, धनंजय अस्थाना, डॉक्टर मनधीर जी, अमित कुमार, हर्ष प्रजापति, अमित कुमार गुप्ता, हरकेश विक्रम श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर के कलेक्ट्रेट के सामने डॉक्टर अंबेडकर पार्क में स्थापित बाबा साहब को प्रतिमा पर तमाम संगठनों, राजनीतिक दलों के लोगों ने फूल माला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। उनके बनाए संविधान पर आस्था जताई और कहा कि उनके बताए रास्ते पर चलकर बहुजन समाज को बराबरी का दर्जा मिलेगा। सदर से सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कहा कि बाबा साहब ने संविधान बनाकर देश को तरक्की पर ले जाने का काम किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की साजिश के कारण सपा सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी संविधान को दरकिनार कर सत्ता में आई, लेकिन उन्हीं संविधान को बचाने की लड़ाई आगे भी समाजवादी पार्टी जारी रखेगी। बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, क्या मात उनका गुणगान करके जय जयकार मनाकर हम खुश हो रहे हैं। हम बाबा साहब के बारे में केवल जय जयकार बनाकर हम अभी दिखाई देकर हम क्या इस काम को पूरा कर सकते हैं? देश को तरक्की कराने के लिए जाने का काम आज बहुत स्पष्ट है। पहले बाबा साहब का जो सपना था हमारे देश के अंदर बहुत समाजवादी व्यवस्था है। अब बाबा साहब के चरणों इस देश के अंदर वो चाहते थे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खात्मा उन्होंने आज बॉम्बे में जयंती है, मजदूर संगठनों के सम्मेलन में उस अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग इनके विचारों पर, इनके संविधान पर चलने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो भारत सरकार द्वारा सिधारी स्थित हरिजन बस्ती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्यूरो के अधिकारी तारिक अजीज ने बताया कि 14 अप्रैल को हर साल बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती देश भर में मनाई जाती है। बाबा साहब एक सच्चे समाज सुधारक थे। भारत के संविधान को रचने में बाबा साहब का बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के महान व्यक्तित्व एवं नायक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर जी खुद एक दलित थे, इस वजह से उन्हें बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर B.R. अंबेडकर आज़ादी के बाद भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। देश के विकास में कई तरह के योगदान देने वाले अंबेडकर जी के सम्मान में ही हर साल उनके जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश की आज़ादी से लेकर कानूनी संरचना को विकसित करने में उनकी अहम भूमिका थी, जिसका स्मरण लोग उनके जन्मदिवस पर करते हैं। उन्होंने बताया कि देश से जाति प्रथा जैसी कुव्यवस्था को हटाने के लिए बाबा साहब ने तमाम आंदोलन किए थे। एक दलित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर अपने बचपन में ही कई यातनाएं झेली थी, जिनका गहरा असर उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण जनों के मध्य अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित विषयों पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सही उत्तर देने वाले 10 विजेता प्रतिभागियों अरुण कुमार गौतम, अरविंद, विशाल चंद्र गौतम, रामचंद्र, राजेंद्र, सुनील, रीमा कुमारी, केवली देवी, दीपिका कुमारी, निकिता कुमारी को विभाग की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
आजमगढ़ शहर के डीएवी कॉलेज के मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पद संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जिले भर से आए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत किया। इस मौके पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने देश हित के लिए कार्य करते हुए अखंड भारत निर्माण में सहयोग करने की अपील की। जिला संघ चालक कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि पूरे समाज व लोगों में राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए संघ कार्यरत है। आरएसएस विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। उसी कड़ी में आज पद संचलन के माध्यम से अपने किए गए कार्यों को प्रदर्शित करने का काम करता है। यह कहना है कि सामाजिक समरसता बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया था, आज उनकी जयंती है। उस अवसर पर पूरे समाज को जोड़ने के लिए, पूरे अपने राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए यह संघ जो है कार्यरत है और उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम करते हुए एक बार वह अपना संचलन के माध्यम से समाज में अपने कार्यों का प्रदर्शन करने का काम करता है। अखंड भारत का जो सपना था वह निश्चित भविष्य में पूरा होने की तरफ अब दिखाई दे रहा है। आज वह पूरा परिवेश जो है, पूरा जनमानस भारत की तरफ देख रहा है और जो हमारी संस्कृति है उसकी जय जयकार पूरे विश्व में प्रारंभ हो गई है। जो महर्षि अरविंद ने घोषणा किया था कि 21वीं सदी हमारी सदी होगी, उस तरफ हम आज बढ़ रहे हैं। इसके पीछे जो स्वयंसेवकों का अनुशासन है वह प्रदर्शित होता है कि कदम से कदम जिस तरह से मिलता है, ठीक उसी तरह से उनका मन से मन का जुड़ाव भी हो जाता है। कदम मिलते मिलते सभी स्वयंसेवकों का मन मिल जाता है और वह देश भावना से ओतप्रोत होकर के देश के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सामाजिक समरसता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक ने कहा कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रतिवर्ष समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी जिलों में कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे, जिस प्रकार वह समाज के जागरण का कार्य करना चाहते थे, भाजपा कार्यकर्ता भाजपा का नेतृत्व उनके विचारों को अपने अंदर समावेश करते हुए अपनी नीतियों और आचरण से समाज के हर वर्ग के उत्थान का कार्य कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समानता के पक्षधर रहे। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरणा का स्रोत है। भाजपा का नेतृत्व उनके विचारों से प्रेरणा लेकर समाज के हर वर्ग के उत्थान का कार्य कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र से समानता और समरसता का कार्य हो रहा है। हम सभी उनके जयंती के अवसर पर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में, पहले इसी आजमगढ़ में भाजपा को लोग नोटिस ही नहीं लेते थे, अब लोग नोटिस लेने लगे, इसलिए आपको लगता है कि हम कार्यक्रम में हैं। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता दिवस के रूप में अम्बेडकर जी की जन्म जयंती हम पहले से ही मनाते रहे हैं, लगातार मनाते हैं। आज के दिन में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जो प्रशासनिक जिले हैं, उन सभी प्रशासनिक जिलों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर अम्बेडकर जी के जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर रखा है। उसी संगोष्ठी के आयोजन के क्रम में आज यहाँ की संगोष्ठी थी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हमने संगोष्ठी का आयोजन किया। निश्चित तौर पर हम जब महापुरुषों की जन्म जयंती मनाते हैं, उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी साफ सफाई करते हैं, उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, वो काम हमने इसमें भी किया।
कुछ लोग इसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, लेकिन महापुरुष महापुरुष होता है, वो किसी वर्ग समाज का नहीं होता है, सबका होता है। इसलिए चाहे पटेल जी की जयंती हो, अम्बेडकर जी की जयंती हो, दीनदयाल जी का हो या गांधी जी की जयंती हो, उन सभी समारोह को हम समारोह पूर्वक मनाते हैं। उनके जो विचार है वो विचार समाज में जाएं, उसके लिए काम करते हैं। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त करमैनी गेट के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त छांगुर अहमद करमैनी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले की सिधारी थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे अपने हमराइयों के साथ विश्वकर्मा तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच एक युवक बाइक से आता दिखा। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह बाइक लेकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में युवक ने बाइक चोरी का होना बताया। पकड़ा गया बाइक चोर राम प्रवेश महतो बिहार राज्य के बेगूसराय जिला अंतर्गत खोदवंतपुर थाना क्षेत्र के मलमल्ला गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 10 अप्रैल को बरदा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय भतीजी को 2 युवक अगवा कर लिए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच बरदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक सतीश कुमार यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तगण ब्रह्म बाबा मंदिर नहर के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। उप निरीक्षक सतीश कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में अवनीश बरदा थाना क्षेत्र के दशमंडा गांव का, तो वहीं देवानंद सकरा मऊ गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में स्थापित भारत संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वीं जयंती के अवसर पर साहित्यकार संजय कुमार पांडे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय परिषद सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष गायक कलाकार राजेश रंजन एवं साथियों के द्वारा बाबा साहब को माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही रवि पांडे, राहुल पांडे एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सुरक्षा परिषद के पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार राजन, सुशील, पंकज, नीलेश ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान राजेश रंजन ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विश्वविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक से हम सभी उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हुए आज हमें संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब के विचारों पर चलकर ही देश और समाज को आपसी भाईचारा व सद्भाव कायम किया जा सकता है। इस अवसर पर साहित्यकार संजय पांडे ने कहा कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर हम अपने समाज का सुधार एवं अपने अंदर की कुरीतियों को समाप्त कर सकते हैं। आजमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर रानीसराय थाना क्षेत्र में बीते फरवरी माह में पारिवारिक रंजिश के चलते 5 वर्षीय कुणाल कुमार के हत्या आरोपी मनीष राम की पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोली है। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के जगन्नाथ सराय निवासी अवधेश कुमार का 5 वर्षीय पुत्र कुणाल बीते 11 फरवरी को दिन में घर के बाहर बच्चों के साथ खेलते समय अचानक लापता हो गया। काफ़ी खोजबीन के बाद भी बालक का सुराग नहीं मिला। इस मामले में कुणाल के पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने जांच शुरू की। सटीक तथ्य जुटाकर पुलिस ने गांव के ही मनीष राम को बालक की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर मृत बालक का शव आरोपी के घर से बरामद कर लिया। वर्तमान समय में आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। आरोपी मनीष राम की एसपी ने निर्देश पर हिस्ट्री शीट खोली गई है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। तरफकाजी में आज धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती।
आज गुरुवार को तरफकाजी गांव में ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान के सहयोग से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया तथा महिलाओं द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया। ग्राम प्रधान द्वारा मिष्ठान वितरित कराया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान द्वारा बाबा साहब की जयंती पर लोगों को उनके व्यक्तित्व कृतित्व की जानकारी प्रदान की गई तथा सभी लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनकी जयंती मनाई। कार्यक्रम में राम समूह द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के विषय में सिराज अहमद का कहना है कि ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान हर पर्व तथा त्यौहार में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हैं। इस अवसर पर रामलाल, रवि, रोहित, सीतई, जोखन आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चौहान, ग्राम तरफकाजी प्रधान, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 14 अप्रैल है और आज हम बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ बस्ती में सभी लोग आज इकट्ठे हुए हैं और एक साथ मिलकर बाबा साहब का जन्मदिन बड़े जोश और धूमधाम से मना रहे हैं। और इसमें मैं शुक्रिया करूँगा आज हमारे राम समूह जी का जो आज शाम को भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये बड़ी उपलब्धता है कि आज जो हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे और बाबा साहब के जो पद चिन्हों पर चलते रहे। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को भी आज अंबेडकर जी के 131वें जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूं और सभी से मैं ये आग्रह करता हूं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर हम सभी को चलना चाहिए। इसी के साथ सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। संविधान निर्माता तथा समाज सुधारक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी मंडल लालगंज के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में अगेहता में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके मनाई। जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब गांव, गरीब, किसान, सामाजिक एकता, पिछड़े, दलित, महिला सबके लिए अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे। आज बाबा साहब हम सबके बीच नहीं है, परंतु उनकी प्रेरणा हम सभी को समाज में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष वीरेंद्र राय, मंडल महामंत्री आदर्श राय, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक संतोष तिवारी, किसान मोर्चा मंडल मंत्री चंदन राय, अंशु मिश्र, लालता प्रसाद शुक्ला, संयोजक विकास मौर्य, राम संभार, दयाराम, ब्रिजेश, राजाराम, ओमकार, अजय, सुरेश, राम मिलन आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। MM इंग्लिश पब्लिक स्कूल बनारपुर में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। MM इंग्लिश पब्लिक स्कूल बनारपुर के कैंपस में आज गुरुवार को प्रबंधक अबुल्लैस खान के दिशा निर्देश पर सह प्रबंधक फैजान अहमद की उपस्थिति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं को बाबा साहब के जीवन काल से परिचित कराया गया तथा उनके बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। इस मौके पर कक्षा 10 के छात्र रेहान अंसारी ने प्रभावशाली भाषण दिया तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मरण किया। We have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders.